सकती, लेकिन एक उपाय बताऊंगी। आप ऐसा करो, इस जल में गहरे में घुस जाओ, तुम्हारी गर्दन तक पानी आ जाएगा, थोड़ा सहारा लगेगा, तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा और सर पे पहुंच जाएगा। हरिश्चंद्र से जल में नीचे घुसे, क्या हुआ, गर्दन तक पानी आया, थोड़ा सहारा लगा है, हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, अपने सर पे रखा, लेकर के चल पड़े हैं। कालू मेहतर के दरवाजे के सामने जब आए हैं तो ऐसी ठोकर लगी है जमीन में कि महाराज जो सर पे घड़ा रखा है वो हरिश्चंद्र के सर से घड़ा जमीन में गिरा और घड़ा फूट जाता है। जैसे ही घड़ा फूटा, कालू मेहतर आया, और हरिया यूं ही रोज नए नए घड़े फोड़ेगा तो इतने घड़े ला करके मैं तुझे कहां से दूंगा। आज तूने, तेरा दुकान पे हिसाब करूंगा, तूने वहां पर खा खा करके ढेर बांध दिया होगा। दुकान वाले से पूछा है, उसने कहा भैया तुम्हारे इस नौकर ने केवल 3 दिन भोजन लिया, वो भी भोजन पेट में नहीं पहुंचा, ये बड़ा वफादार है। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा है, ऐसा करो, आज से आप मेरे यहाँ सूकरों को पानी नहीं पिलाओगे, लो ये लाठी और कंबल, आज से आप मरघट में जाओ, मरघट की रखवाली करोगे, कर कफन लेकर के मुर्दाओं को दफनाओगे। अब तो हरिश्चंद्र जो थे, उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया बन जाते हैं, कर कफन लेकर के मुर्दाओं को दफनाते हैं। जो भी मुर्दा आता है बिना कर कफन लिए किसी को नहीं दफनाता। अब हरिश्चंद्र को उधर मोड़ दिया है कि जिधर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला। भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत आया तो ब्राह्मणी जी ने व्रत किया है, तो ब्राह्मणी जी ने तारा को बुलाया है। तारा से जवाब दिया, ऐसा करो, अपने बेटे को बगीचा में भेज दो, तुम्हारा बेटा फूल लेकर के आए, मेरी पूजा का समय हो रहा है। भैया तारा ने बेटा रोहितास को बुलाया है। रोहितास से जवाब दिया है, बेटा रोहितास, ब्राह्मणी जी पूजा करने के लिए जा रही हैं, आप ये छबलिया लेकर के बगिया में चले जाओ और फूलों को तोड़ करके लाओ। कि बेटा मेरे बागाना लाला मेरे बागाना तुम जइयो रे, बेटा मेरे बागाना तुम जइयो रे, लइयो तोड़ी की ओ फूल
रोहितास से कहा है बगिया में चले जाओ, ये छवलिया लेकर के और जल्दी से फूल तोड़ करके घर वापस लौट कर आना। छवलिया को लिया महाराज बेटा रोहितास जो है वहां से फूल लेने के लिए जब बगिया में पहुंचे हैं तो क्या हुआ, बगिया में जैसे ही पहुंचे ये विश्वामित्र जी जो थे, विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा है भैया। इन्होंने क्या किया है, एक काले सर्प का रूप धारण किया है और एक बहुत सुंदर फूल में जाकर के छुप जाते हैं। रोहितास बगिया में घुसे, फूलों को तोड़ तोड़ करके उस छबलिया में रख रहे हैं। हुआ क्या है, रोहितास ने क्या देखा, आगे एक बड़ा सुंदर फूल नजर आ रहा है। वहीं कपटी विश्वामित्र काले सर्प का रूप धारण किए उसी पुष्प में छिप करके बैठे। रोहितास ने जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाया है, आज काले सर्प ने रोहितास की अंगुली में डस लिया है। जैसे ही अंगुली में डसा, हाथ से छबलिया छूट जाती है। कहीं रोहितास पड़े, कहीं वो छबलिया पड़ी है, कहीं वो फूल पड़ी है। विश्वामित्र जो है इन्हें फिर भी चैन नहीं पड़ा है, जाकर के काशी में आवाज दे दी है काशी के लोगों, अरे किसी का बालक बगिया में फूल लेने के लिए गया था जिसे काले सर्प ने डस लिया। रानी तारा के कान में जब आवाज पड़ी, तारा समझ जाती है कि बगिया में कोई और नहीं गया था, मेरा ही बालक जो है जो बगिया में फूल लेने के लिए गया था। हमें लग रहा है कि मेरे बालक को काले सर्प ने डस लिया है। मैया तारा रो करके वहां से भाग पड़ी, ब्राह्मणी जी के पास में आई, हाथ जोड़े है, माँ मेरा बेटा बगिया में फूल लेने गया था, मेरे बेटे को काले सर्प ने डस लिया। माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं बगिया में चली जाऊं, अपने बेटे को देख करके आऊं। ब्राह्मणी ने कहा है, देख पहले घर का सारा काम कर, भोजन बना, बर्तन साफ कर, भगवान को भोग लगा, उसके बाद जाएगा। तारा बेचारी रोती जा रही, विलपती जा रही है, घर के सारे काम को करती जा रही है। परीक्षित महाराज कहा जाता है भैया, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। दूसरे के यहाँ आप रहोगे, 56 प्रकार के भोग खाने को मिले और रोज तायने मिले सो वो सब बेकार हैं। अपने घर पे नमक से रोटी खाओगी वो भी अच्छी लगती है। तारा रोती जा रही, सारा घर का काम किया, मैया हाथ जोड़े, मुझे अब आज्ञा दे दे, मैं बगिया में चली जाऊं और अपने बेटे को देख करके। ब्राह्मणी बोली ठीक है, जा जल्दी से जाओ, जल्दी पुनः वापस लौट के आ। आज तारा वहां से भाग पड़ी है भैया, उठती जाती है, गिरती जाती हुई, रोती चिल्लाती हुई बगिया में जब पहुंची, तो बगिया में जब पहुंची है जाकर के तारा ने क्या देखा है, बेटा रोहितास कहीं पर पड़ा, वो छबलिया कहीं पर पड़ी और वो फूल कहीं पर पड़े। तारा ने उस रोहितास को गोद में उठा करके रख लिया। बेटा रोहितास से मैया तारा पूछ रही है, बेटा तुझे कहां पर काले सर्प ने डसा? रोहितास ने अंगुली की तरफ इशारा कर दिया है, माँ मुझे काले सर्प ने अंगुली में डस लिया है। माँ तू अब अपने बेटे को आखिरी बार गले लगा करके प्यार कर ले, तेरा बेटा इस दुनिया से चला जाएगा। मैया उस बेटे को कभी गोद में रख लेती, कभी अपने कलेजे से लगा लेती है, बेटे को बार बार लाड प्यार कर रही है। बेटा रोहितास ने क्या किया है, धीरे धीरे रोहितास ने अंतिम श्वास ली है। जैसे ही रोहितास ने अंतिम श्वास ली है, अब मैया तारा जो है, मैया तारा से रहा नहीं जाता है, पछाड़े खा करके उसी बगिया में गिर पड़ती है, फिर उठ जाती है, बेटे को फिर गोद में उठा लेती है, रोने लगती है। फिर बेटा हाथ से छूट जाता है, खुद जमीन में गिर पड़ती है, रोने लगती है। मेरा एक ही सहारा मेरा बेटा बचा हुआ था और वो भी मुझे छोड़ करके आज चला गया।
आज मैया तारा बुरी तरीके से बगिया में रो रही। बेटा हमें पता था कि मेरे बुढ़ापे के सहारा आप मेरे बुढ़ापे के सहारे में काम आओगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, लेकिन आपने तो मेरा बुढ़ापा ही बर्बाद कर दिया। मैया रो रही है।